अगर आप टीचिंग जॉब की तलाश में हैं या स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली है मल्टीपल वैकेंसीज, जिसमें आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग और एडमिन स्टाफ की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वैकेंसी कहाँ से आई है और लास्ट डेट क्या है। तो ये रिक्रूटमेंट निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज है। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और ये जो भर्ती है वो एडॉक और टर्म बेसिस पे की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग पोस्ट की। तो टीचिंग पोस्ट में आपको पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टीजीटी की वैकेंसी है टीजीटी हिंदी एंड संस्कृत। पीआरटीज की वैकेंसी है एक्टिविटी टीचर्स की वैकेंसी है, जिसमें डांस, आर्ट, क्राफ्ट, ताइक्वांडो टीचर की वैकेंसी है। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है इसमें। एक्टिविटी टीचर्स में गेम्स एंड डांस टीचर की है फॉर प्री प्राइमरी विंग। हेल्थ वेलनेस टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी काउंसलर, अकाउंट क्लर्क की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी एंड पैरामेडिक्स की वैकेंसी है। ठीक है, तो कुछ जो वैकेंसी है वो एडॉक बेसिस की है और कुछ जो है वो टर्म बेसिस की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन सी वैकेंसी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है, इनमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स जो है एडॉक बेसिस की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी। पीजीटी के लिए आपको 2 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या फिर एमएससी होना है। एमएससी होना कंपलसरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड मास्टर्स डिग्री में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए आपका जो है वो साइकोलॉजी होना कंपलसरी है। फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर आपने जो है मास्टर्स किया हो किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपने मास्टर्स किया होना चाहिए, या फिर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हो, या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया हो। ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स से मास्टर्स हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया हो आपने। ठीक है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, बीएड आपके पास 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी, आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी एंड संस्कृत के लिए। तो उसके लिए आपको 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जो होता है वो होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, या आपके पास जो बैचलर डिग्री होती है वो 50% मार्क्स, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन के 3 साल में आपका हिंदी होना चाहिए। और टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपने एज अ सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, बीएड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपको सीटेट पास होना कंपलसरी है। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। पीआरटीज के लिए है ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विद लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। आपने डीएलएड या फिर बीएलएड किया हुआ हो, और आपने सीटेट पेपर 1 जो होता है वो पास होना कंपलसरी है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी टीचर्स की। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायर्ड टीचर हैज़ बीन लॉस बाय 2018। आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास में डिप्लोमा होने चाहिए। इनमें से किसी भी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने डांस के लिए अप्लाई किया तो आपके पास डांस का डिप्लोमा होना चाहिए और आपने ग्रेजुएशन जो है वो किया हुआ होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, फॉर फ्रेशर्स अप्लाई, आपके पास अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास में एनटीटी का जो डिप्लोमा होता है, ईसीसी का भी जो डिप्लोमा होता है, या फिर जो बीएड नर्सरी वाला बीएड होता है, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, इनमें से कोई भी आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी टीचर्स की, जिसमें गेम्स एंड डांस के हैं। प्री प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस टीचर के लिए क्या है, ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी, आपके पास साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग। ठीक है, आपके पास जो काउंसलिंग का डिप्लोमा है वो होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अकाउंट क्लर्क की, जिसमें आपने या बीकॉम किया होना चाहिए या फिर आपने 15 इयर्स का जो सर्विस है एज अ क्लर्क। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके पास 15 इयर्स का जो सर्विस है एज अ क्लर्क की हुई होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट, आप कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, टैली वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ क्लर्क और एन अकाउंटेंट्स क्लर्क। ठीक है, प्रेफरेबली इन स्कूल। अगर आपने किसी भी स्कूल में इससे पहले काम किया है एज अ अकाउंट और क्लर्क, अकाउंटेंट और क्लर्क, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी वैकेंसी है टर्म बेसिस की, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास में 10 इयर्स का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस, आपके पास MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसेप्शनिस्ट की। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको ये भी टर्म बेसिस की वैकेंसी है, ग्रेजुएट और 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क फॉर एक्स सर्विस मैन। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास में 10 ईयर्स की सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस, आपके पास कंप्यूटर MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इनकी ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है। नेक्स्ट है पैरामेडिक्स के लिए, तो इसमें आपको 10+2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास 10+2 आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी जो एज है वो बिलो 40 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपकी 40 to 55 ईयर जो है वो एज होनी चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सेम है PGT के लिए भी। और ये जो वैकेंसी है वो APS फतेहगढ़ से आई है। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाके www.apsfatehgarh.com की वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको। ठीक है, फिल करने के बाद में आपको हार्ड कॉपी में आपको सबमिट करना होगा बाय हैंड या पोस्ट से। साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी पड़ेंगी और साथ में आपको 250 रुपये का जो है वो डिमांड ड्राफ्ट DD लगाना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ के नाम से। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ के नाम से आपको 250 रुपये का जो है वो DD लगाना पड़ेगा। और सारे आर्मी पब्लिक स्कूल आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह आपको जो है वो 250 रुपये का DD लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म जो होगा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 15 मई है। ठीक है, 15 मई तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। मैं दिखा देती हूँ आपको लास्ट डेट, ये है। ठीक है, ये है आपकी 15 मई। ठीक है, इंटरव्यू डेट जो आपकी रहने वाली है वो 20 मई रहने वाली है। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैंने खुद आर्मी स्कूल में पढ़ा रखा है। ठीक है, मेरे पास आर्मी स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।